सुमित्रा जी, प्रधान विनोद जी, सरपंच महोदय, हमारे उप प्रधान रामपत जी, गांव के सभी सम्मानित विकासप्रिय नागरिकगण और युवा साथियों, मातृशक्ति, चुनाव के बारे में सबने अपनी अपनी बात रखी है। सुमित्रा जी का पहली बार राजनीतिक जीवन में आना हुआ है और बहुत ही बढ़िया भाषण दिए थे, फिक्स हो गया 5 दिन में, क्योंकि वो उन्होंने तो काफी टाइम लगे बोलने में, और बात बोलने की नहीं होती है। ये चुनाव का समय है। कई बार मैं सोचता हूँ सांसद के रूप में भी कि जनता के बीच में जा रहे हैं, हर आदमी, हर एक कैंडिडेट, हर एक पार्टी अपनी बात रखेगा, उन बातों को ऊपर जनता का कितना प्रभाव पड़ता है। हम एक झगड़े में चलते आए हुए हैं 47 साल से राजनीति के अंदर, हमारा कहीं न कहीं रहना हुआ ही है, पर जीतने का हारने का जो मार्जिन था, ऐसी व्यवस्था गाँव में झगड़े में जाते हैं, उन दोनों के साथ में वोट पड़ा करते हैं। पर आज बीते 10 साल के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, वो जीवन में परिवर्तन इस मोबाइल फोन का है। और इस मोबाइल फोन ने हमारे सोचने की क्षमता को, हमारे विचारों को इतना आगे खुला कर दिया। मैं समझता हूँ कि आज राजगढ़ के अंदर 47% की आबादी 30 साल से कम के वोटर्स की है, तो बहुत बड़ी ताकत अपने आप में। वो क्या सोचता है, क्या सुनता है, क्या महसूस करता है, उसके पास भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो गांव के हिसाब से चलने का, एक रास्ता वो कि नई विचार, नई सोच के साथ में आने वाले हिंदुस्तान के अंदर, और उस राजस्थान में चुनाव हो रहा है, पब्लिक उनके बारे में क्या विचार करता है। और मैं समझता हूँ सुमित्रा जी के दिए हुए भाषण के अंदर वो हर बात झलकती है। तो बीते हुए 5 साल पहले यहाँ की विधायिका ने एक उम्मीद के ऊपर, जनता ने उम्मीद वोट दिया, सिर्फ उम्मीद किया। हम जब पिछली बार चुनाव में गए थे पिताजी के साथ में, हमारी सर, हम विधायक नहीं थे यहाँ पे, विधायक बसपा थी, पर हम जब सांसद के रूप में चुनाव लड़ा करते रहे, हमारी सरकार की पिता श्री राम सिंह जी ने दिन रात बीजेपी की गवर्नमेंट से सभी काम करवाने की कोशिश करी। हम 1000+ करोड़ के काम लेके जनता के बीच में गए, और हमारी हार हुई। नंबर 30 लो आए, युवा साथी ने खड़े हो, मैं से पता नहीं तो सुनो, मैं आया हूँ, मैं किसी जगह ईद कौन रही थी, एक ईद कौन थी उनकी, क्यों? हमारी उम्मीद थी, हमारी उम्मीद हमारे काम से बड़ी थी। पिलानी राज्य की रोड है, जगह जगह रोड की घूमती गई है, और बॉर्डर पे पहुंची पिलानी के अंदर, वो हर गांव में नंबर 30 को मालूम 170 करोड़ की रोड थी, जो आज उन एरिया की कायाकल्प करने का काम कर रही है। सर, उम्मीद थी आप, अब क्या वो उम्मीद पूरी हुई या उम्मीद पूरी नहीं हुई? ये बहुत विचार का विषय है। गुजारा साहब ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि मंथन कर देना। लोगों ने अपना अपना एक अलग विचार रख लिया है। झूठ पे झूठ और तालियों पे तालियां बज जाती है ना, तो अहंकार और घमंडी पैदा होता है, और जीता जाता सबूत आप विधायक हैं। क्योंकि झूठ के ऊपर आपने हाजिरी रखी और लोगों ने तालियां बजाई, लगे, मजा आए, हंसे, मजाक बनाया, किसी का मजाक बना दिया गया, और हालत क्या हुई कि बीते के 5 साल में घमंड इतना आ गया कि ये 18,000 की लीड को नहीं, ये परमानेंट वोट जलाई बैठ करना चाहिए। पैर के ऊपर पैर धर लियो, 5 पैसों के मिठान बोल दियो, लोगों ने आंखों मारे, लोगों ने डरा के मारे, भय का माहौल बना दिया। अपने ही दिल में कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मुझे जिताया, उनको अनदेखी हुई, और भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गए, जिसके बारे में भी काफी कुछ हमारे लोगों ने बताया। मेरा आप सभी से निवेदन है, सच्चाई ईमानदारी का जीवन रहा है हमारा। इन 47 सालों में क्या चुनाव लड़े, 3 जीते, 8 हारे भी, पर कभी भी अपना व्यवहार नहीं छोड़ा हमने। सरपंच साहब वही खड़े रहे, हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हारते रहे, फिर खड़े हुए, हारे फिर खड़े हुए, हारे फिर खड़े हुए, और आज वक्त ऐसा है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता हुआ आज एक सांसद के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। पर मैंने इन 47 साल के फर्क को, फैसले को दूर करने के बहुत दूरदर्शी मैंने स्टेप उठाया। पिताश्री का आशीर्वाद मिला, सभी लोगों का साथ मिला, और इन लोगों के साथ मैंने ये बहुत बड़ा अपने जीवन का एक फैसला लिया है। समाज की भलाई के लिए लिया है, मेरे राजनीति की कसम नहीं रखते, सिर्फ भाईचारा बना के चले। ये चुनाव है, ये कोई पार्टी का या किसी सरकार का सर्वे नहीं हो रहा कि क्या जाती है कितना वोटर है। मैंने कब तक अपने सर्वे में चलाऊंगा, मेरे भड़गांव को रिपोर्ट है, भड़गांव में 1338 वोट है, बलास को जाति का है, तो जाते कौन लुटना पड़ एक पार्टी का तो वही काम है, वो घर बैठी है, 4.5 साल तक घर बैठा है आराम से, क्योंकि सर्वे को उन्होंने पहले करा के है, यो सर्वे का वोट पड़ जाएगा, बाकी लड़ता रहना, आपा जाना अपना दी। अगर ये प्रजातंत्र है तो फिर 5 साल तक जो अपने काम की जरूरत पड़ेगी, हर दिन पड़ेगी, हर पल पड़ेगी। इस बीजेपी की सरकार में हमारी रही थी, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था थी, हमारी शिक्षा की बड़ी शानदार व्यवस्था थी, 22 घंटा लाइट आया करती थी, और ये 45 साल बोलने वाली विधायिका ने उन बिजली के तारों को करंट काट ली और उनको जेल में फिर कर दिया। स्कूल में मास्टर बोली, रोड में खड्डे भरे पड़े हैं, पीने की पानी की ऐसी ऐतिहासिक योजना बीजेपी की सरकार लेके आई कि भूखी परियोजना जिसका पानी राजगढ़ तहसील के 175 गांव पीते। देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा 2019 के अंदर कि सड़कें हो गई, बिजली गांव गांव तक पहुंच गई,
अब हम पानी की टूटी की हमारी मातृ शक्ति के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम करें। जल जीवन मिशन योजना क्या था? योजना का मतलब कि 90%, मैं 100 नहीं बोलता हूं, 90% घरों में टूटी का पानी घर तक पहुंच जाए। 2024 तक की योजना को बंद कर दो, 5 साल की योजना बनाई। 90% इसलिए बोला गया कि 20 घरों की कहानी या 100 की आबादी से कम घरों को एक बार छोड़ेंगे, उसके ऊपर के सभी घरों को जोड़ देंगे। क्या किया विधायकों ने? पानी कोई जाति पाति कुछ फर्क नहीं आती, पानी हर आदमी की रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत है और उन्होंने उस जरूरत के अंदर राजनीति दिखा दी। आज चाहा वहां पाइप छोड़ने की कोशिश करी। आज ऐसा विकास जो किसी के घर को दुखी देके पहुंचाता हो, विकास कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। और पीने की पानी की ऐसी घटिया काम हो गया कि राजगढ़ तहसील के अंदर कुंकी परियोजना के टाइम पर सब जगह नहीं टंकियां बनी। हमें 19 टंकियां और बनानी थी। वो पहले का ढांचा था कि पीएसपी के माध्यम से पानी देंगे और नया ढांचे में यह था कि कुंकी का पानी देंगे, तो 19 टंकियां बनी थी राजगढ़ में। 2030 का टेंडर है, हम 23 के लास्ट में बैठे, उस 19 में से मात्र 2 टंकियां पूरी हुई है, 70 टंकी पूरी हुई। क्यों? क्योंकि ठेकेदार को कमीशन सेट नहीं पाना। जब तक कमीशन सेट नहीं हो तो मालिक जाएगा काम करने बोलते। उनका घर में एक लिस्ट है, हर विभाग में एएन जेएन एक्सचेंज होगा, बिजली पानी सड़क में ऐसा एक एजेंट बैठे हुए, एक्सचेंज ऊपर वो बैठे हैं, वे दलाली फिक्स करे हैं, फिर काम आगे चल है। सब कुछ सोच समझ के बात करने का समय है मेरे साथियों। मैं इतना कहता हूं कि हम सब ने मिलकर एक नए राज्य की कल्पना करी। हम एक लेवल के विकास को पार कर चुके हैं। हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, हर गांव में शिक्षा है, हर गांव में चिकित्सा है, हर गांव के अंदर छोटी मोटी जो हमारी व्यवस्था हो गई है लगभग पूरी हो गई। अब हमें एक लेवल का दूसरा विकास और भी चाहिए। लाइट है तो पूरी आ जाए, पानी है तो पूरा मिल जाए, शिक्षा है तो स्कूल मास्टर पूरे हो जाए, बच्चों को शिक्षा कंप्यूटर की मिले, हाई स्पीड इंटरनेट भी हो। आज की डिमांड है जो हमारी, ये हमारा सेकंड लेवल है। बड़े प्रोजेक्ट आए उसके लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। मैं थाने सारा एक बात करना चाहूंगा, मैं राज्य तहसील पहली बार टूर कर रही हूँ, मैं साथ निवेदन करना चाहूँ, चुनाव को सर युवा शक्ति थोड़ा सा उठाओ, उठे नहीं हो तो फिर ऐसा ही है और भ्रष्टाचार का बहुत दोबारा मिल जाएगा। तो सर उठाओ, आगे है टाइम। हमने राजनीति के अंदर बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इतना बड़ा स्टेप लेते हैं। हमने राम सिंह जी वर्सेस नंदलाल जी के सिस्टम को बदलकर राम सिंह जी प्लस नंदलाल करने का काम किया है। और इस प्लस के अंदर हम चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग जुड़े और राजनीति के अंदर राजगढ़ के अंदर एक नया विचार हो। आज मुद्दे ही नहीं है। कितना बच्चा खड़ा है पूछ रहा है कि पिछले 5 साल में क्या काम हुआ। आपकी विधायक ने कितने प्रश्न उठाए विधानसभा के अंदर, किसने भेजते हैं पर वहां पे पर पूछे भी है। आज राजस्थान में मंत्र बात करिए साहब, क्या मैं जो मर्जी हम खरीद गए जो आया मैंने घोषणा करके कराया उनके रुपया भरेगा उनका। आज राजस्थान को अकेले को 6 लाख करोड़ को फालतू खर्चों करा के जो पूरे हिंदुस्तान में आइए सबको पूछेंगे। मैं तो युवा जाके पूछा आप तो अपने गांव की परिवेश में ताकड़े आपको फला छोड़ते दफा बंदा वो समाज होंगे दफा बंदा वो धर्म होंगे दफा बंदा। तो यो तो चुनाव को मतलब मैं लगे ठीक होनी। और युवा शक्ति आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमने बहुत मजबूती के साथ में आज नया सिस्टम डालने का काम किया है, सिस्टम सेट करने को काम करे है। उस सिस्टम सेट ने हमारा सहयोग मांगना यहाँ बहुत साफ सुथरे और क्लियर और शिक्षित एक महिला के विचारों के साथ हमने सुमित्रा जी को लॉन्च किया है और पार्टी ने टिकट दी है, जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये विधायक के रूप में मैं सांसद के रूप में एक नया राज्य का इतिहास लिखने जाएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। जिन लोगों के साथ में जिन लोग बसपा की जो व्यक्ति खाने करूं हाथी कमजोर पड़ते जा रहे हैं, रीति करते जा रहे हैं। घूम फिर के भागे नहीं आओ कि भागे नहीं आओ ठाकुर पड़ो पड़ेगो। जब आदमी का मत का उपयोग किस विचार से किया जाता है नहीं मिलता तो उसमें बहुत धोखा लाता है। इनको कोई भविष्य को नहीं, भविष्य है तो भारतीय जनता पार्टी का है। कमल खुल रहा है राजस्थान के अंदर और दिल्ली के जो मोदी की सरकार है या डबल इंजन की सरकार के अंदर है हाथी उसकी बना चढ़ रही हो, कोई फायदा को नहीं हो। खानदानी बात साहब वोट बिकनो है भाव लाखों के बाद में बेचनो चाहो तो सोचो खाना तो बिकनो है कोई जो दे दीजिए को मान लो मिले के कारण है। तो चुनाव को स्तर ऊंचा उठा के गांव के विकास के लिए सरपंच साहब के साथ में कदम बैठा हो, सभी हमारा बुजुर्ग माया बैठे हैं, सभी और माता शक्ति खड़ी है। युवा साथियों इस ऐतिहासिक फैसले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक नए राज्य की कल्पना करते हैं। आप लोगों का सहयोग मांगने आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये 5 साल से मांगे तो अगर हमारे विचार में या व्यवहार में तब भी कोई भय और भ्रष्टाचार राजनीति पर दूंगा विश्वास करके ईमानदारी की राजनीति करी है, सच्चाई की राजनीति करी है। आज सबसे बड़ी हमारी जीत यही है, हारे हो कितनी बार भी पर कभी भी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। किसी भी समाज किसी भी धर्म के बारे में अब तक नहीं कहे और कहे हो तो मुझे बता दो वैसे आप उस दिन कहे थे, उसी दिन राजनीति क्या कर देंगे। सबके साथ में रहता हूं और हमने ये विचार सुमित्रा जी का है, हमारी प्रधानमंत्री जी का है, 2.5 साल का काम किया है। कोई भी आदमी उठाने की कोशिश में नहीं है। 22 से 25 करोड़ रुपए का काम राज्य में करा दिया। ये है टीम भाजपा, ये नई भाजपा, ये है आने वाला राज्य है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका सहयोग मिलेगा। एक उभरते हुए इस हमारे उम्मीदवार सुमित्रा जी का आप सभी समर्थन दें और बड़ी से बड़ी मात्रा में वोट देकर जीत बनाएं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।